संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, क्यों मानव को कहा जाता है कि इंसान बन जाओ। इंसान का शरीर तो होता है, पर सात संगत जी इसे कभी कभी लोग कह देते हैं कि इंसान बन जाओ ना, उसकी हरकत शायद इंसान की तरह नहीं होती है, इसलिए कहा जाता है कि इंसान बन जाओ। सात संगत जी, इसका कारण है कि इंसान का शरीर तो होता है, पर इंसान जैसा कर्म व्यवहार नहीं होने के कारण कहना पड़ता है कि इंसान बन जाओ। सात संगत जी, ऐसे इंसान तो है ये है, फिर इसके अंदर इंसानियत गुण कैसे आ सकता है, कैसे आखिर ये कैसे पहचानेगा कि हमारा शरीर इंसान का तो है, फिर भी क्यों इंसान बनने की बात कही जाती है। सात संगत जी, सतगुरु की बाणी आती है, रंग बिरंगी इस दुनिया में क्यों खुद को उलझाता तू, ना समान माया में अपनी क्यों है जान फंसाता तू। सात संगत जी, कहीं न कहीं इंसान इस संसार को माया जाल कहते हैं, इसमें मोह माया के जाल में फंस कर के और सात संगत जी इंसान से दूर होता जा रहा है, यानी कि व्यवहारों से मिल नहीं खाता, विचारों से मिल नहीं खाता। शरीर तो होता ही है मानव का, सबका मानव जैसे जैसे एक परिवार में कभी कभी होता है कि किसी किसी के साथ अनबन हो जाता है, तो दो दो चार चार महीने हम उससे सही ढंग से बात नहीं कर पाते। साथ संगत जी, ये जो है एक साथ रह करके अलग अलग क्यों रहते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। साथ संगत जी, जैसे ये माया जाल जो है, मान लीजिए पंछी है, पंछी को एक पिंजरे में कैद किया जाए, तो साथ संगत जी अगर कई पंछियों को कई पिंजरे में कैद करके सब पिंजरे एक स्थान पे रखा जाए, तो एक साथ हो करके भी नहीं एक हो पा रहे हैं, क्योंकि सब अलग अलग पिंजरे में कैद हैं। बातें कैसे कर सकते हैं। उसी प्रकार साथ संगत जी, परिवार एक साथ तो होता है, इंसान पड़ोसी एक साथ रह करके एक साथ रहकर एक नहीं हो पा रहे हैं, बातचीत नहीं होती है। यही कारण है कि जो मोह माया का जाल है, कोई जो है कहता है कि मैं उच्च बिरादरी का हूँ, तो वो अलग बन गया, अपने को अलग रख दिया। कोई कहता है मैं सुंदर हूँ, तो अपने को अलग रख दिया। कोई कहता है मैं धनवान हूँ, वो अपने को अलग कर दिया। साथ संगत जी, कोई परिवार कहता है मेरा, मैं मेरा, इन तरह का जो है माया जो है, माया का जो है पीड़ा है ना, सब लोग कैद हो गए हैं और ये एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, प्रेम हो ही नहीं पा रहा है। अब ये तो सब लोग अलग अलग है ना, सब अलग अलग पिंजरे में कैद हैं। साथ संगत जी, सदगुरु कहते हैं कि यहाँ जो है कैसे ये सब एक होंगे, कैसे इनको एक किया जाएगा। तो कोई आए व्यक्ति जो इस पिंजड़े से सबको आज़ाद कर दे, इन सारे पिंजड़ों से पक्षियों को निकाल करके ये सब आज़ाद पंछी निकल कर बाहर एक साथ हो जाएं। साथ संगत जी, इसी प्रकार कहते हैं कि मानव इस संसार में माया जाल में इससे कैद हो गया है कि ये खुद नहीं पहचान पा रहा है। ये समझता है मैं अपने घर में हूँ, मैं हूँ, ये सिर्फ मैं अकेला है तो मैं ही तो कहेगा कि मैं हूँ, क्योंकि ये अलग एक माया जाल में, यानी कि माया जाल ये जो पिंजरा है इसमें ढक गया है।
अब इसे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। ये अपने को सिर्फ कहता है मैं इस बिरादरी का हूँ, मैं अमीर व्यक्ति हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं धनवान हूँ। इस मैं का जाल में जो है अकेला पड़ गया है और सिर्फ मैं, दूसरा तो कोई दिखाई देता नहीं, तो मैं करता रह जाता है। साथ संगत जी, जिसके जीवन में जो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी अगर इसे गुरु नहीं मिलता है, तो सत्संग जी कहा जाता है कि ये इसका अपना पिछला जन्म जो होता है, क्या पता किसी पशु प्राणी का हो, किसी जानवर का हो। अब ये मानव जीवन मिलने के बाद उसका असर होता है। तो ये मानव जीवन होने के बाद भी वही इसका व्यवहार बदल जाता है, मानव जैसा नहीं होता है, अपने पिछले जन्मों का व्यवहार करने लगता है। तो कहना पड़ता है कि इंसान बन जा। साथ संगत जी, सतगुरु कहा जाता है कि जिसके जीवन में सतगुरु मिल जाते हैं, अनंत है सतगुरु की महिमा, अनंत है उपकार भी, सतगुरु को ही शीश नवाऊं, नित जाऊं बलिहार भी। जो सतगुरु के चरणों में आ गया है, वो सतगुरु की महिमा को समझ गया है और वो सतगुरु को ही सब कुछ मानकर सर्वसा अपने आप को समर्पण कर देता है। और वो समझ गया कि इस जो है हमारे पूर्व जन्मों का जो कर्मों का आज व्यवहार है, जो पता नहीं पिछले जन्म में क्या थे, पशु पक्षी जो भी थे, व्यवहार आज भी नहीं बदल पा रहा है। तो ये सतगुरु के चरणों में आने से व्यवहार बदल जाता है। सतगुरु कहते हैं परम सत्य का बोध करा के भ्रम जाल से मुक्त किया, सतगुरु ने ही इस मन को है मैं मेरी से रिक्त किया। परम सत्य का बोध करा के, जो भ्रम का जाल था, जो मोह माया मैं मेरी का जो जाल था, उससे सतगुरु ने उस पिंजड़े को खोला और उससे निकाल दिया। ये जो है हमारा मन, जो जिसे कहते हैं कि आत्मा, जीवात्मा, ये सब अनेकों नाम रखा जाता है। ये जो भ्रम है ना, इस मन को आज़ाद कर दिया, इस भ्रम से निकाल दिया। कहते हैं कि बैर भाव का गैर भाव का कृपा करके अंत किया, सतगुरु ने ही इस मन को है मैं मेरी से रिक्त किया। बैर भाव का गैर भाव का कृपा करके अंत किया। जो मैं मेरी था कि मैं हूँ, ये मेरी है, मेरी है, तो यह अकेला पड़ जाता था। अब अकेला ही अपने से कैसे प्यार कर सकता है? अपनी भी तो स्वयं की पहचान नहीं कि मैं क्या हूँ। कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी क्या है, ये नहीं पहचान पा रहा है, इसे तो समझ नहीं आ रहा है। मानव का शरीर तो है, पर व्यवहार इसका कुछ अलग होता है। तो ये सतगुरु एक आईना की तरह सामने खड़े होकर के व्यवहार बताते हैं। सत्संग जी, सतगुरु जो शरीर कहा जाता है ना, संसार जी कहते हैं कि प्रभु मानव की ओढ़ चुनरिया सतगुरु बनकर आता है। ये मानव के शरीर में प्रभु जो है, ये मानव के बीच खड़ा हो जाता है और इसको पहचान कराता है कि यही ना शरीर तेरे पास है, ये मानव का, पर तेरा व्यवहार सही नहीं है। तू जो कह रहा है मैं मेरी, जो सिर्फ मैं कहता जा रहा है, ये तू अकेला पड़ गया है, तू अकेला है, तुझे और कोई सूझ दिख नहीं रहा है, तुझे सूझबूझ नहीं है, इसलिए जो है तू अकेला पड़ गया है मैं करते। तो कहते हैं कि जो बैर और गैर का जो इनके अंदर भाव होता है, उसका अंत कर देता है कि तू अकेला नहीं, ये पूरा जगत जो है तू ही है, तेरा ही है, सब अंश सब एक ही है। तो कहते हैं इस जीवन में प्रेम को है सतगुरु ने जीवंत किया। यहाँ प्रेम का जीवन मिला, मतलब प्रेम का प्रगटाव हुआ। प्रेम जब प्रकट हुआ
तो कहा कि धन धन मेरा सच्चा साहिब, सतगुरु जब से आन मिला, भक्ति का वरदान मिला, निरंकार का ध्यान मिला। ब्रह्म ज्ञान से मन को उज्जवल करने वाला सतगुरु है, कहे हरदेव बख्शनहारा, जग रखवाला सतगुरु है। साध संगत जी, ये जो पिंजड़े से जब पंछी निकल गया तो इसे सब कुछ पता चल गया। ये सब एक हैं, एक साथ इनका बोल, भाषा, पहचान सब जो है साध संगत जी, जो मानवीय गुण है इनके अंदर नहीं था, उस सतगुरु के सामने आने से इनको एहसास हो गया कि मानव है, इसके अंदर ये मानवीय जो गुण है, दया है, करुणा है, जो प्रेम, सहनशीलता, नम्रता, इन सब गुणों से भरा हुआ, ये जब एक सतगुरु मानव रूप में सामने खड़ा होता है तो साध संगत जी, ये मानव को अपनी समझ आती है। क्यों हो, मैं भी तो यही हूँ, यही मानव शरीर तो मेरे अंदर है, पर सच में यह गुण हमारे अंदर नहीं है। यही कारण है कि संसार में हम अपने आप को पीड़ा और कष्ट महसूस करते हैं और इस कष्ट में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो साध संगत जी, सतगुरु के द्वारा जब ये माया मोह का जाल जब खुल जाता है, यानी कि पिंजड़ा जो है माया मोह का, जो जिसमें ये पंछी जीवात्मा कैद है, ये मन कैद है, ये अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है और अपने व्यवहार को नहीं समझ पा रहा है, आज इसे पहचान हो गई, ये समझ गया कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरह से बधा हूँ। मानव का शरीर होने के बाद भी हमारे अंदर मानवीय गुण नहीं होता है। तो साध संगत जी, सतगुरु का कहते हैं कि अनंत इसका उपकार है। सतगुरु के आगे शीश झुकाऊं, क्योंकि इसने हमें इस पिंजड़े से मुक्त किया है। लोग कहते हैं कि मुक्ति मिल गई, ये हमारा जो नरक जैसा जीवन पहले था, उस जीवन से आज़ादी मिल गई। अब हमें कोई गैर नहीं दिख रहा है, किसी से बैर नहीं है। जैसा कि कबीर जी की एक बाणी आती है कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। साध संगत जी, अब यहाँ ना किसी से दोस्ती होती है, ना किसी से बैर होता है। यहाँ तो सब एक रस हो जाते हैं, एक ही होते हैं। अब ये समझ सतगुरु के द्वारा हो जाता है। तो साध संगत जी, जब परम सत्य का बोध करा के भ्रम जाल से मुक्त किया, तो हम सतगुरु को भगवान समझे, परोपकारी समझे, पूजनीय समझे, इनकी पूजा करें। एक एक वचन को श्रवण करके अपने इस जीवन का, जैसे हमें आज़ादी मिली है, तो इस आज़ादी का साध संगत जी हम क्या करें। इस आज़ादी को हम जो है, जो हमें आनंद मिल रहा है, आज़ादी मिल गई, तो धन्यवाद तो सतगुरु को देना ही पड़ेगा। और साध संगत जी, इस आज़ादी की आवाज़ हमें औरों तक देना है। जैसा साध संगत जी कहते हैं कि जो सोया है, यानी जो इस पिंजड़े से कैद है, और भी तो हैं जो कैद हैं, उनको भी छुड़ाने का काम करते हैं। अब ये निकल जाते हैं, इनको समझ आ गई है, तो कहते हैं कि ये सोने का वक्त नहीं है, ये बंदे तू जाग जरा, जन्म जन से बिछड़ा, जिससे उसके संग तू लाग जरा। जिससे तू बिछड़ा हुआ है, इससे मिल जा, इसके संग लग जा। ये जो है जीवन जो मिला है, ये हम बहुत जन्मों से बिछड़े हुए थे और आज मिलने की बारी आई है। अगर ये नहीं, इस जीवन में नहीं मिल पाएंगे, तो फिर 84 लाख का चक्कर काटना ही पड़ेगा। कहते हैं कि रंग बिरंगी इस दुनिया में
खुद को जो उलझा कर रखा है, ये दुनिया माया की जाल है। इससे आनंद ले, केवल देखते रहो, इसमें फंसना नहीं है। क्योंकि जिस तन का कहते हो मैं, ये तन भी तेरा नहीं, ये मन भी तेरा नहीं, ये कुछ भी तेरा अपना नहीं है। सबको एक दिन छोड़ कर जाना है, तन के संग जुड़े साथी ने काम न तेरे आना है। इस दुनिया में कोई संगी साथी साथ जाने वाला नहीं है। एक दिन तू आज भी अकेला है और कल भी अकेला। तू हमेशा अकेला ही रहेगा जब तक अपनी पहचान नहीं करेगा। सतगुरु कहते हैं दुनिया एक सफ़र है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है। कहे हरदेव कहाँ से आया, कहाँ पे तुझको जाना है। यही तो नहीं पहचान है। हम सोचे कि यहीं पे हमारा घर है, यही जीवन सारी उम्र यहीं पे जन्मों जन्मों तक रहना है। साथ संगत जी, इसी जो है गफलत में हमने अपने पूरे जीवन बिता डाले। तो आइए साथ संगत जी, हम सतगुरु के चरणों में आकर के अपने ठिकाना को जान ले, अपने ठिकाना को पहचान ले, अपने इस मोह माया के पिंजड़े से मुक्त करके आज जो कहते हैं ना मुक्ति धाम, तो साथ संगत जी जीते जी मुक्ति धाम प्राप्त कर ले। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।